इस चुनाव का सवाल है। एक कहानी के माध्यम से प्रभु जी ने सुनाया और ये गलत नहीं सुनाया, ये सच्चाई है। आज के देश, आज के समय में ये चुनाव केवल कोई सांसद बनाना बिगाड़ना, सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं रह गया। ये चुनाव इस बात का रह गया है कि देश में संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। आज जो हम सबको अधिकार मिला है कि अपनी उंगली में काली स्याही लगा के देश के शासन को बदलने की जो ताकत है, जो बाबा साहब के संविधान ने दी है, उस संविधान की रक्षा करने का सवाल हो रहा है आज के चुनाव में। क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग तानाशाही लाना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों का यकीन इस बात में नहीं है कि जनता को यह हक और अधिकार मिला रहे, और यही कारण है कि बीजेपी के लोग हर चुनाव दर चुनाव झूठ, चुनाव दर चुनाव लंबे वादे, और चुनाव के बाद सारे वादे भूल जाते हैं। बताओ, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने का वादा पूरा हुआ क्या? आप भाजपा वाले रोजगार का भाषण नहीं दे रहे। स्विस बैंक से पैसा लौटाने का वादा हुआ क्या पूरा? महंगाई खत्म करने का वादा पूरा किया बीजेपी ने? किसानों की आमदनी दूरी करने का वादा हुआ पूरा? यानी बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, केवल झूठी बातें। और अभी तो चुनाव के 2 ही चरण शुरू हो पाए हैं। आजमगढ़ तो आते आते 6वां चरण हो जाएगा। 2 चरण में ही प्रधानमंत्री जी की भाषा बदल गई है। वही नफरत फैलाने वाली बातें, वही हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच दूरी बढ़ाने वाली भाषा बीजेपी के लोगों को खुद प्रधानमंत्री जी बोलना शुरू कर दिए। बीजेपी के लोगों को एहसास नहीं है कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र की क्या कीमत है, उनके जीवन में क्या भावनाएं हैं मंगलसूत्र को लेकर, ये बीजेपी के लोगों को एहसास नहीं है। इसलिए मैं इस मौके में कहूंगा, मेरे आजमगढ़ के लोगों, ये बीजेपी के लोगों को एहसास हो ना हो, हमें और आपको वोट के माध्यम से इस बात का एहसास करा देना है कि हम नहीं चाहिए भाजपा इस देश को बीजेपी नहीं चाहिए है। इस देश को कुछ चाहिए तो बाबा साहब का संविधान चाहिए, इस देश को चाहिए लोकतंत्र, इस देश को चाहिए गरीबों को न्याय, हक, अधिकार। इन चीजों को देश को चाहिए है, और वो कोई दे सकता है तो देने वाले का नाम माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और हमारा इंडिया का गठबंधन है। साथियों, माहौल बदल गया है। अब बीजेपी वाले 400 पार के भाषण नहीं दे रहे हैं। अब सुनना उनके भाषण, 400 पार की बातें हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है 400 पार की तो बातें छोड़ो, अब बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पा रही है। यह हालत हो गई है भाजपा, और इसलिए हुई है कि जनता का भरोसा टूटा है, नौजवानों का भरोसा टूटा है। आप सोचो, पेपर लीक कराओगे, 60-60 लाख नौजवान बैठेंगे परीक्षा में और पेपर लीक हो जाएगा। अग्निवीर की योजना 4 साल के अंदर नौकरी से बाहर। तो एक तमाम जो बीजेपी की नीतियां, इससे जनता का मोह भंग होके अब जनता को बीजेपी नहीं चाहिए। इसलिए इस मौके पर कहूंगा, प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, आने वाली 25 तारीख को जब आपके सामने ईवीएम मशीन होगी तो साइकिल का बटन दबा के अपना आशीर्वाद और समर्थन दे देना। यही प्रार्थना और निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।